नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की उस वक्त मुख्यमंत्री थी और उन्होंने जमकर सरकारी सुविधाओं का और पूरे अपने जो पद का प्रभाव था उसका इस्तेमाल किया। और इस इस्तेमाल का सबसे बड़ा कारण था कि वो मुख्यमंत्री थी और इस कारण से प्रभाव का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीत गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कालकाजी क्षेत्र के दो शख्स जो कि आतिशी मार्लेना पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। और ये इन दोनों शख्स ने, जिसका नाम है कमलजीत दुग्गल और आयुष राणा, इन दोनों ने अब हाई कोर्ट के अंदर आतिशी मार्लेना के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की है। और जस्टिस ज्योति सिंह ने इस पर बाकायदा नोटिस इशू किया है और नोटिस इशू करने के अलावा उन्होंने सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की बात भी कही है। पूरा मामला बहुत जबरदस्त है। आतिशी मार्लेना को आप हल्के में मत लीजिएगा। आपको याद है ना, आतिशी मार्लेना के जो माता पिता हैं उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाकर जो आतंकवादी अफजल गुरु था उसकी फांसी रुकवाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे लोग आप जानते कौन होते हैं? दरअसल है क्या, ये लाल सलाम है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और ये किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए इसी तरीके की चीजें करते रहते हैं। आप ये समझिए, दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है, हर बात में अराजकता। और ये हम क्यों कहें, खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं हाँ मैं हूं। तो आप ये समझिए कि अब आतिशी मार्लेना चुनाव गलत तरीके से जीती थी, इसी को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल है क्या, आतिशी मार्लेना चुनाव नहीं लड़ रही थी कालकाजी से। कालकाजी से दरअसल पूरा जेएनयू और पूरा लाल सलाम चुनाव लड़ रहा था। बहुत सारे धन का दुरुपयोग हुआ यहां पर और सरकारी गाड़ियों का भी प्रयोग किया गया, अपने पद का दुरुपयोग किया गया। इसी तरीके से आतिशी मार्लेना यहां पर चुनाव जीतने में सफल रही थी। ये चुनाव जो रमेश बिधूड़ी को जीता हुआ घोषित मान लिया गया था कि रमेश बिधूड़ी जीत गए हैं, लेकिन आतिशी मार्लेना ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस कारण आतिशी मार्लेना चुनाव जीत गई थी। और ये चुनाव मात्र 3521 वोटों से जीता गया था। यानी कि आतिशी मार्लेना को 3521 वोट पड़े थे, 3521 वोटों से रमेश बिधूड़ी से जीत गई थी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी। तो आतिशी मार्लेना की जीत पर अब ग्रहण लग गया है। दरअसल अब इन दो शख्स को, कालकाजी के लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि आतिशी मार्लेना चुनाव जीती कैसे। उन्हें लगता है कि ये पूरे चुनाव के अंदर आतिशी मार्लेना ने बहुत धांधली की थी, जिसके कारण वो ये चुनाव निकाल पाई थी। इस चुनाव में देखिए 5 फरवरी को ये चुनाव हुआ था और 8 फरवरी को इसके परिणाम घोषित किए गए थे। इस दौरान आतिशी को 52,154 वोट मिले थे, जबकि रमेश बिधूड़ी को 48,633 वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस की अलका लांबा 4,392 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। बहुत नीचे थी लेकिन तीसरे नंबर पर रही थी। अब ये सारा जो मामला है, ये आखिर जीत हासिल हुई कैसे, ये सभी को संशय का विषय है और सभी को चौंकाता है कि आतिशी मार्लेना कैसे चुनाव जीती। आतिशी मार्लेना के क्योंकि माता पिता कम्युनिस्ट विचारधारा के, ये खुद उसी विचारधारा की है, तो जब ये चुनाव लड़ी वहां पर तो पूरा जेएनयू यहां पर चुनाव लड़ रहा था और उन्होंने भारी धांधली के बाद इस चुनाव को जीत लिया मात्र 3521 वोटों से। ये अभी तक किसी के गले बात उतर नहीं रही है। इसी बात को लेकर कमलजीत दुग्गल और आयुष राणा ने ये एप्लीकेशन फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने की जो जस्टिस ज्योति सिंह है, उन्होंने बाकायदा इस पर
जवाब मांगा है, निर्वाचन आयोग को भी बुलाया है और सभी जितने जो पक्ष बनाए गए हैं उनको पक्ष बनाकर उन्हें यहाँ पर बुलाकर जवाब देने के लिए कहा गया है। ये मामला अब खिंच सकता है, इससे आतिशी मार लेना की जो विधानसभा सदस्यता है वो जा सकती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उधर परवेश वर्मा जो डिप्टी सीएम है दिल्ली सरकार में, उनके खिलाफ भी एक याचिका दायर की गई है। लेकिन ये थोड़ी याचिका डिफरेंट तरीके की है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं विश्वनाथ अग्रवाल, ये आरोप लगाते हैं कि उनको जो नई दिल्ली का चुनाव है उसे बहुत ही प्रभावित करने के बाद चुनाव लड़ा गया था और यहां पर वो जब अपना नॉमिनेशन भरने गए तो उनको नॉमिनेशन भरने नहीं दिया। दरअसल 17 जनवरी को दोपहर 3 बजे से वो निर्वाचन जो रूम है, जो निर्वाचन जहां पर उनका नॉमिनेशन फाइल होना था, वहां पर थे और अधिकारी के कार्यालय में बैठे रहे, लेकिन उन्हें पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, उन्हें बाद में मना कर दिया गया। इसी से नाराज होकर जो विश्वनाथ अग्रवाल हैं वो अब कोर्ट चले गए और कोर्ट ने संदीप दीक्षित समेत, संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर थे यहाँ पर, पहले नंबर पर परवेश वर्मा चुनाव जीते, दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे और तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित थे कांग्रेस के। तो संदीप दीक्षित समेत 23 नेताओं से इस पर अपना जवाब मांगा है कोर्ट ने और कोर्ट की जो जस्टिस जसमीत सिंह है उन्होंने इस पर नोटिस जारी किया है 23 लोगों को, भैया आ जाओ, अब बता दो आपको क्या, आपने क्या देखा वहां पर। परवेश वर्मा जो चुनाव जीते उन्हें 30,088 वोट पड़े थे और 4,089 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था। अब ये जो 4,089 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया था, ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल को भी समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं हारा कैसे, क्योंकि केजरीवाल तो मान चुके थे कि वो जीते हुए कैंडिडेट हैं, बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया और वो बुरी तरीके से इसमें फंस के रह गए, क्योंकि वो जीत नहीं पाए और विधानसभा के इस बार के सत्र से वो बाहर हो गए बाकायदा। अब 2 अलग अलग मामलों में ये 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा में बनने वाली आतिशी मारलेना के सर पर अब खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि अगर इस बात में कहीं तथ्यों में दम रहा और जो याचिकाकर्ता हैं कमलजीत दुग्गल और आयुष राणा, अगर ये तथ्य वहां पर सही तरीके से पेश करने में ले तो आतिशी मारलेना का नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, यानी कि उनका चुनाव रद्द हो जाएगा और वो आतिशी मारलेना भी इस रेस से बाहर हो जाएंगी। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के अंदर सरकार होने का जो फायदा उठाया है उस पर अब धीरे धीरे करके पर्दा हटने लगा है। यानी कि अब कहानी ये है कि आतिशी के चुनाव पर अब बेईमानी का दाग लग चुका है और इस दाग को धोने में थोड़ा समय लगेगा। धो पाएंगी नहीं धो पाएंगी ये तो बाद की बात है, लेकिन कोर्ट ने इनको ये जरूर बता दिया है कि आप किस तरीके से चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।